घुसाने और निकालने की बात करते हैं, उसको कंजुगल रिलेशन बोला जाता है। वो नहीं बोल सकते थे, ये कंजुगल रिलेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते थे। और क्या ये और पानी, हाँ क्या घटिया मानसिकता है यार। और क्या महिला अकेले जनसंख्या के लिए दोषी होती है? पुरुष दोषी नहीं होता है। बिल्कुल तो क्यों नहीं पुरुष का नाम लिया गया इसमें? वाई ओनली महिला? हर चीज में महिला, हर चीज में महिला, क्या मतलब है यार? मानसिक बलात्कार इसी को बोलते हैं। अच्छा। ये महिलाओं का मानसिक बलात्कार है। आप महिला को कहाँ तक ले जाते हैं? हाँ। महिला पे राजनीति, महिला की कोई भी अगर काम करने निकली 2 नंबर हो गई। अगर मतलब हर चीज का उदाहरण महिला पे। जनसंख्या तो महिला क्या अकेले महिला पैदा करती है? पुरुष की भागीदारी नहीं होती है। उसको नहीं पता है कि कैसे पैदा होना आता है। ये महिला उस पर सजग होगी। ये वक्त वर्डिक्ट सीएम को शोभा दे रहा है। अरे गाय घाट रिमांड होम में ही हम लोग को नहीं पता चल गया था क्या? इनके बहुत सारी कहानियां रही हैं। इनके पर्दे के पीछे क्या होता है सब हमें पता है। कहाँ से लड़कियां सप्लाई होती है ये भी हमें पता है। लेकिन चूंकि ये महिला लड़कियां तक सप्लाई होती है। लड़कियां का पूरा इनकी मानसिकता बहुत पहले से लो है। महिलाओं के मामले में ये खाली अपना 65% दिखाएंगे कि नियुक्ति कर दिए, अब हम 65% देने जा रहे हैं महिलाओं को आरक्षण। इलेक्शन का जो समय है तो उनकी पब्लिसिटी शायद अच्छे कार्यों से नहीं हो पा रही होगी। तो वो अपने शब्द की शैली को ही गिरा दिया। मतलब विपक्ष के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं टिक पा रहे होंगे और अपनी पब्लिसिटी के लिए अपने शब्द की शैली को इस तरह से वो गिरा दिए हैं कि शायद लगता है कि इतने घटिया शब्द इस्तेमाल करने के बाद अब समाज में महिलाओं के असमानता में अब और कोई शब्द निकल भी नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विधानसभा में एक भाषण दिया जाता है। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, संख्या घट रही है। और वो भाषण जनसंख्या नियंत्रण पर होता है और उसमें वो इतना घुस जाते हैं कि कहाँ घुसाना, निकालना, पानी गिराना, तमाम चीजें ऐसे बोलने लगते हैं जो एक मतलब घर में आदमी हो वैसे बात नहीं करेगा, दोस्तों के साथ वैसे बात नहीं करेगा। हमको खुद बोलने में शर्म आ रहा है और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम महिला विकास मंच की पूरी टीम के साथ हैं। और देख सकते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार जी का बयान आया है, सभी लोग पूरे देश में वो वीडियो वायरल हो रहा है और सभी लोग हैरान है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह का भाषण, वो भी विधानसभा में इतना ओपनली कैसे दे सकता है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। काहे का स्वागत कर रहे हो भैया? क्यों स्वागत कर, किस बात का कर रहे हो? जब इज्जत है ही नहीं हम लोगों की। इज्जत नहीं है आपकी। आपको पता है कितना हमको तकलीफ हो रहा है। वो तो बोले जो बोले, वो तो बोले तो बोले, उस लाइन को आप काहे रिपीट कर रहे हैं? उनका सारा गुस्सा आप ही पे निकल जाएगा। मुख्यमंत्री बोलेंगे तो हम नहीं बोले, रुक जाइएगा। महिला लोग ना उनको बोल रही है कि आप माफी मांगिए और आप लोग अगर सवाल कीजिएगा ना तो पहले आप लोग देखिए। अरे भैया पहले भी आपसे हम सवाल करते रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं। भैया पढ़े लिखे हो ना जी, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। तो वो तो जाहिल है इंसान। कौन जाहिल है? इंजीनियर है मुख्यमंत्री। अरे छोड़ो यार, पढ़ा लिखा इंसान ऐसा नहीं बोलता है। तो कम से कम आप तैयारी करते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप लोग ऐसे सवाल मत पूछो, आप उसको मर्यादित ढंग से पूछो। किस थोड़ा तरह से मर्यादित? अब विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री इस तरह बोल रहा है तो हम लोग कितना मर्यादित बोलेंगे? वो तो क्या क्या बोल रहे थे, हमने तो बहुत शॉर्ट कर दिया आपके साथ। क्या बोल रहे थे तो वो तो अभी पूरा देश के सामने माफी मांगेंगे। इसी को रेप बोलते हैं ना। वो मांग लेंगे तो हम भी मांग लेंगे। मानसिक बलात्कार इसी को बोलते हैं। ये महिलाओं का मानसिक बलात्कार है। आप महिला को कहाँ तक ले जाते हैं? महिला पे राजनीति, महिला की कोई भी अगर काम करने निकली 2 नंबर हो गई। अगर मतलब हर चीज का उदाहरण महिला पे। जनसंख्या तो महिला क्या अकेले महिला पैदा करती है? पुरुष की भागीदारी नहीं होती है। उसको नहीं पता है कि कैसे पैदा होना आता है। ये महिला उस पर सजग होगी। ये वक्त वर्डिक्ट सीएम को शोभा दे रहा है। इसलिए शायद बोले हो कि जो लोग पढ़ी लिखी नहीं हो, जो महिला, वो अब आगे जाकर जनसंख्या वही नियंत्रण पुरुष भी करता है। आज कोई एक महिला पढ़ी लिखी नियंत्रण नहीं, अपने परिवार नियोजन एक महिला से होता है क्या? ना पैदा वो महिला से होता है, ना नियंत्रण महिला से होता है। आप महिला को क्यों टारगेट किया? आप यही चीज पुरुष पर बोलते कि हम आज सजग हो गए हैं, हम आज पैदा नहीं करते। उनका कहना था कि जो बेटी हो या बेटा हो जो पढ़ लिख जाते हैं, जिनका शादी हो जाता है, वो रात में जो काम करते हैं उनको उन्होंने ओपनली बोल दिया। पहले तो ताली बजाओ, ताली बजाएंगे और नहीं तो क्या ताली पीट रही है। एकदम ऐसे सीएम के लिए ताली ही बजेगा। सब महिला को रोड पे उतर के ताली बजवाएं। ताली तो विधानसभा में। हाँ तो
ये क्या है, दिस इज ऑल मानसिक बलात्कार। देखिए उनकी भाषा को, उनकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं कि वो बुढ़ापा में इंसान सठिया जाता है, मेंटल प्रेशर, नीतीश कुमार जी बुढ़ापा में सठिया, मेंटल प्रेशर में इलेक्शन को लेके डिरेल्ड हो रहा होगा उनका माइंड भी, बहुत सारी चीजें, मानसिक प्रताड़ना उनके साथ भी हो सकती है। बनने का ये हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें अगर वो पढ़े, आप कह दिए कि वो एनआईटी पटना के इंजीनियर हैं, हाँ हम नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ लेकिन मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैं इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करती, हमारी एक इंटर पास महिला कैसे रिप्रेजेंट करती, उन्हें बिल्कुल एग्जाम्पल देना चाहिए था कि भाई आजकल की महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, महिला और पुरुष अपने फैमिली प्लानिंग को लेके चल रहे हैं। उसी को उन्होंने ओपनली बोल दिया, जो भी गांव के सुदूर, जो लोग अनपढ़ होंगे और गांव के जो दबे तबके के लोग तक नहीं पता, घुसाने और निकालने की बात करते हैं, उसको कंजुगल रिलेशन बोला जाता है, वो नहीं बोल सकते थे, ये कंजुगल रिलेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते थे। और क्या ये और पानी, हाँ क्या घटिया मानसिकता है यार। और क्या महिला अकेले जनसंख्या के लिए दोषी होती है? पुरुष दोषी नहीं होता है, बिल्कुल तो क्यों नहीं पुरुष का नाम लिया गया इसमें? व्हाई ओनली महिला? हर चीज में महिला, हर चीज में महिला, क्या मतलब है यार? सबसे बड़ा चीज क्या है कि मुख्यमंत्री जी का शायद अभी इलेक्शन का जो समय है तो उनकी पब्लिसिटी शायद अच्छे कार्यों से नहीं हो पा रही होगी, तो वो अपने शब्द की शैली को ही गिरा दिया, मतलब विपक्ष के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं टिक पा रहे होंगे, और अपनी पब्लिसिटी के लिए अपने शब्द की शैली को इस तरह से वो गिरा दिए हैं कि शायद लगता है कि इतने घटिया शब्द इस्तेमाल करने के बाद अब समाज में महिलाओं के असमानता में अब और कोई शब्द निकल भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कलयुग में जी रहे थे, अब ये साबित हो रहा है कि भटजुग आ गया, भटजुग आ गया, भटजुग आ गया, बयान से भटजुग आ गया। एक बयान का ये इतनी बड़ी बयान है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं, तो आने वाले हमारे जनरेशन क्या सीखेंगे? अब तो लड़कियां दिन दहाड़े रोड पर ऐसे गंदे शब्दों का संबोधन करेंगी, हमारे जो युवा जो जनरेशन है वो गंदे गंदे शब्दों का संबोधन करेगा, क्योंकि उसको आप लाइसेंस दे दिया ऐसे गंदे शब्द विधानसभा में बोलकर। एकदम सही बात, इस बात से तो हम भी सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी को एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। हालांकि ये भी हो सकता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हो, उनके लिए वो सोचे होंगे कि थोड़ा ओपनली बोल दिया जाए, इससे सभी लोग समझ पाए। चुटकी ले रहे, देखिए ये इंसान की मानसिकता महिलाओं के मामले में बहुत घटिया है। हाँ, इनके बहुत सारे बैकग्राउंड हमें, अरे गाय घाट रिमांड होम में ही हम लोग को नहीं पता चल गया था क्या? इनके बहुत सारी कहानियां रही हैं, इनके पर्दे के पीछे क्या होता है सब हमें पता है, कहाँ से लड़कियां सप्लाई होती है ये भी हमें पता है, लेकिन चूंकि ये लड़कियां तक सप्लाई होती है, लड़कियां का पूरा इनकी मानसिकता बहुत पहले से लो है महिलाओं के मामले में। ये खाली अपना 65% दिखाएंगे कि नियुक्ति कर दिए, अब हम 65% देने जा रहे हैं महिलाओं को आरक्षण। साल जितना महिला वहां आई हुई थी उसमें से आधा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की महिला थी, बलिया तक कहाँ से चली आई उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ की नियुक्ति ले रहे हैं? बिहार के कितने थे? समझा ये प्रलोभन महिलाओं को देके ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं का ये वोट को अपने तरफ ये लेते हैं, लेकिन आज तक ये महिलाओं के लिए क्या किए हैं बिहार में ये खुल कर आकर सामने बता दे। ग्रामीण महिला को समझाने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किए है ना, वही ग्रामीण महिला इंतजार कर रही है इनका, जो दारूबंदी कराए थे उसी ग्रामीण महिलाओं के लिए। आज भी वो महिला वैसे ही प्रताड़ित होती है, जाए ना इस बार वोट ना मिलेगा इनको महिला का। जिस तरह से नीतीश कुमार जी आज सभी लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हो सकता है स्कूल वगैरह में अच्छा से पढ़ाया नहीं गया होगा, टीचरों पर उनको विश्वास नहीं होगा, इसलिए विधानसभा में वो खुद ही बोल दिए। बायोलॉजी को सोशल साइंस में पढ़ा रहे हैं, अच्छा आता तो है नहीं, बायोलॉजी पढ़े नहीं, तो वो सोशल साइंस में इसको पढ़ा रहे हैं, यही कहेंगे ना। इंजीनियर है नीतीश कुमार, इंजीनियर है तो बायोलॉजी नहीं ना पढ़े, मैथ्स पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हमें भी पता है इंजीनियरिंग में क्या पढ़ी जाती है। आपको इतना नहीं सेंस है भाषा का इस्तेमाल क्यों? 10th तक पढ़े नहीं, 10th तक सारे सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है। आप देश के क्या है एनआईटी पटना में इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, आप तो उसमें जाना चाहिए वीणा जी, ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है, आपने आज बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए आपने इतना बड़ा बयान दे दिया, आप कहते हैं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आपकी भाषा है उस लायक कि देश के प्रतिनिधित्व कर सके? इसके बाद सबसे बड़ा बात है कि जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो सरकार की तरफ से ही आया था हम दो हमारे दो। अगर आपकी जनसंख्या में कमी आ रही है तो आप एक फिर से निकाल दीजिए कि हम दो हमारे चार। अच्छा, जनता जागरूक हो जाएगा। जागरूक कर रहे हैं कि कैसे
पे नियंत्रण करना है। नहीं, वो बता रहे प्रोसेस। अच्छा। अरे भाई, ये कई युग से सब लोग को पता है। आप क्या प्रोसेस बता रहे हैं? आप अपने घर में प्रोसेस और पैदा कीजिए। अच्छा। क्या जनता को बता रहे हैं? ये जनता कौन किसको नहीं पता है? अपने जाके बच्चे को समझाइए। ये कोई तरीका है? ये महिलाओं का ये सारे युवा जो बॉयज हैं, इन्होंने नॉट ओनली गर्ल्स, इन्होंने बॉयज की भी का तो चरित्र हनन कर और दिया, तो क्या? बॉयज को भी इज्जत ले लिया ना इन्होंने इन्होंने। पर्दा में अब कुछ रहने ही नहीं दिया। अच्छा। अब तो हमें लगता है कि अब हम औरतें अगर कपड़ा भी पहन रहे हैं तो पर्दा रहा कहाँ? सारा ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ओपन कर दिए, शर्मसार कर दिए। और ऐसे मुख्यमंत्री के शब्दों के लिए हम लोग इतनी निंदा कर रहे हैं और माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगना पड़ेगा। महिला विकास मंच एकदम कठोर निंदा कहते हुए कि एकदम उनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं माफी मांगे तो हमेशा हम से महिला हम लोग विकास उतर मंच एक जाएंगे ऐसा मैदान में। प्लेटफॉर्म है, जो भी महिला प्रताड़ित होती है या जिस भी महिला को सताया जाता है, उसके सामने एक ही नाम आता है कि बिना मानवी से कुछ फरियाद किया जाए, बिना मानवी के पास चला जाए, हो सकता है हमको न्याय दिला देंगी। तो इस पूरे, क्या नीतीश कुमार जी की तरफ से इस टाइप का बयान जो आया है, इतनी संवेदनशील बयान है, तो क्या इस पर भी बिना मानवी उतनी ही शक्ति से आगे बढ़ेंगी या महिलाओं का सपोर्ट करेंगी जैसे आम नागरिक के खिलाफ करती है? बिल्कुल, मैं कोई ना नेता हूँ ना मुझे पॉलिटिक्स लड़ना, ना मेरे पास कोई पावर है, लेकिन मैं एक अच्छे दिल की महिला हूँ और हमारी टीम बहुत लॉयल्टी के साथ काम करती है, इज्जत के साथ काम करती है। बहुत आसान काम है, ठीक है, गलती हो गई, मुख्यमंत्री जी हैं, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो सकती है, मुंह से निकल सकता है फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी, छोटा सा बात है, माफी मांग ले कि हाँ मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। लेकिन जो बातें निकल के आज पूरे देश में हुआ है, आपको पता है मेरी मुंबई की अध्यक्ष फोन करके मुझे क्या बोल रही है? क्या वीना जी आप इतना बढ़िया काम करते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी तो आप लोग की इज्जत ले लिए। अच्छा। 8 राज्यों में चला रहे हैं हम संगठन, ये तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़े ना हम जाएं जी कि 8 राज्यों में देश के प्रतिनिधित्व हाँ, करेंगे। बड़ा ना प्रधानमंत्री आप क्या करवाना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से? कुछ नहीं, एक माफी मांग ले हमें। और माफी नहीं मांगे तो माफी नहीं मांगे तो इस बार सड़क पे उतर जाएंगे। सारी जितनी भी महिला संगठन चलाती है सबको बोलेंगे और सारे लोग सड़क पे उतरेंगे और बोलेंगे कि आपको तो माफी मांगना ही। ये चरित्र हनन, आप कैसे बलात्कारियों को फांसी दीजिएगा जब आप ही गलत करते हैं? ये है नहीं हमारे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का शोषण किया जा रहा है, बलात्कार, मानसिक बलात्कार। मानसिक बलात्कार ही है ये। आप मानिए, एक तरह से मानिए तो नीतीश कुमार जी इन गंदे शब्दों का संबोधन करके हमारी सारी महिलाओं के मानसिक, समझ लीजिए तो एक तरह से कहा जाता है प्रताड़ना के साथ, समझिए वो बलात्कार भी कर दिए। क्या कुछ बोलिए? एक बेड पे पति पत्नी का क्या रिलेशन होता है, सारी दुनिया जानती, जग जानता है, समाज जानता है। हर व्यक्ति मतलब पर्दे के पीछे हर व्यक्ति नंगा है, तो रोड पे नंगा चलता है क्या? नहीं। तो कहीं हम लोग को नंगा कर दिए नीतीश जी, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। बचा ही नहीं ऐसे गंदे तो शब्दों। महिला विकास मंच की पूरी टीम अब इस बात पर अड़ चुकी है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से जो बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं उनको अपने बयान पर माफी मांगना होगा। और पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश के महिलाओं के सामने उनको जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसी तरह से माफी नामा भी उनका सभी को तक पहुंचना चाहिए और सभी को जानना चाहिए कि अगर हमारे मुख्यमंत्री इस तरह से बोले हैं तो वो माफी भी इस टाइप से मांग रहे हैं कि सभी लोगों से पहुंच पा रहा है कि माफी मांग रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।